नमस्कार साथियों, मैं विवेक यादव यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि बहुत सारे कॉल इससे रिलेटेड आ रहे हैं कि सर मैंने नेट दिया है, मैं अभी नेट की तैयारी कर रही थी, मैंने नेट की तैयारी किया या फिर मैं नेट में असफल हो गया। बहुत सारे बच्चे हैं जो बेसिकली नेट गेट और इनसे जुड़े हुए थे। अभी वो एमएससी पास आउट हुए हैं पिछले दो दो एक सालों में, और उनका जो स्ट्रीम था वो जनरली पीएचडी की तरफ जाना चाह रहे थे। प्रॉब्लम की बात यह है कि जितनों ने भी कॉल किया, पीएचडी करना किसी का मतलब मन नहीं था। मन का मतलब कि उन्होंने चूज नहीं किया है कि मुझे पीएचडी करना ही है, सर मेरा मन लगता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री से मुझे प्यार है इसलिए मुझे पीएचडी जाना है। अच्छा, ऐसे हालात में हुआ क्या कि ये वैकेंसीज आ गई हैं, जीआईसी की वैकेंसीज आ गई हैं। ठीक, अभी कुछ टाइम बाद जीडीसी की भी आ जाएंगी तो ये और कंफ्यूज होने वाले हैं। समस्या ये है, जीआईसी की भी आ गई वैकेंसी, एलटी की भी वैकेंसी आ गई, इतनी सारी वैकेंसीज आ गई। अभी पीजीटी आने वाली है, वो जॉब भी नहीं जाने देना चाहते हैं कि जॉब क्यों ना कोशिश कर ले, एक जॉब मिल जाए। ठीक, एट द सेम टाइम वो ना बड़ी दुविधा में है, बहुत सारी दुविधा उनके अंदर चल रही है। तो ऐसे बच्चों को मेरा सजेशन है कि पहले आप अपनी इस दुविधा को क्लियर करिए। जब आप पीएचडी के लिए बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड नहीं हो तो उस रास्ते पे जा किस ले रहे हो, उस रास्ते पे किस लिए जा रहे हो। सिर्फ कुछ बच्चों का आया कि सर नेट ट्राई कर रहे हैं, नेट नहीं हुआ, इस दिसंबर में नेट का पेपर है, और अगर सीडीएस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आ गया तो मेरा कहना क्या है कि जो आगे भर्तियां आने वाली हैं, ठीक, जीडीसी की भर्तियां आने वाली हैं, उनके लिए वो नेट के लिए लगे थे। ठीक, और अभी नेट भी उनका नहीं हुआ है, उनको एलिजिबिलिटी मिल गई जीआईसी और एलटी की। वो जिसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, प्रॉब्लम ये है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे और वो बहुत अधर में अभी फंसे हुए हैं। अच्छा, नेट की वजह से जीआईसी का जो आपका ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक पार्ट है, वो लगने लगेगा। इवन इनऑर्गेनिक में भी आपको बहुत मदद मिल जाएगी, लेकिन फिजिकल का जो अप्रोच है, फिजिकल के जो क्वेश्चंस है वो जीआईसी के अलग होंगे, इवन ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस अलग होंगे, और इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस काफी हद तक अलग होंगे। नेट का लेवल नहीं है। आप कईयों का है कि सर नेट की तैयारी से क्या जीआईसी निकाल लोगे? नहीं भाई, नेट की तैयारी से जीआईसी नहीं निकलेगा आपका। आप वीडियो का टॉपिक जरा समझने की कोशिश करिए। वीडियो का टॉपिक क्या है? वीडियो का टॉपिक ये है कि जो बच्चे भी हायर एजुकेशन की तरफ लगे हैं, नेट की तैयारी कर रहे थे केमिस्ट्री से, उनको जीआईसी की वैकेंसी बीच में मिल गई है, इतना बड़ा मौका वो जाने भी नहीं दे रहे हैं, चाहते नहीं कि वो वैकेंसी ये मतलब ये हाथ से मौका चला जाए, और इस पे वो 100% लग भी नहीं पा रहे हैं। ये डाउट बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है ना। जितने मेरे पास काफी फोन आया इससे रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहले चीज, अगर आपको इससे डर लग रहा है, कुछ बच्चों का है, पहले मैं डाउट्स की ही ले लेता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि ये व्यूअर्स सभी को पता चल जाए किस तरह की समस्या पे यहाँ पे बात हो रही है। कुछ कहा कि सर मैं जेम में असफल हुआ, आईआईटी में असफल हुआ, ठीक, आईआईटी के बाद जैम में असफल हुआ, जैम में असफल होने के बाद नेट में लगातार असफल हो रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी गड्ढे में जा चुका है। तो क्या मैं जीआईसी के लिए कैसे तैयार करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ? समस्या ये है ना भाई, आपने ना जीआईसी के सिलेबस के साथ अभी समय बिताया नहीं है। आप वो जो नेट की चीजें अपने दिमाग में भरे हो ना भाई, वो दिमाग में अभी थोड़े टाइम के लिए निकालना पड़ेगा। मैं कंप्लीट निकालने की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़े टाइम के लिए निकालना होगा, एटलीस्ट 3-4 महीनों के लिए। ये एग्जाम ऐसा है, मौका मिला है, आप 3-4 महीनों में से ट्राई कर लो। आपकी ट्राई करने के लिए इसे बोल रहा हूँ क्योंकि आपका नेट छूट नहीं रहा है। इन केस अगर असफलता हाथ लगती है तो आप वापस नेट पे जा सकते हो, आपके पास समय है। समय नहीं बीता है, आपका समय अभी नहीं बीता है। ठीक, तो अगर आप या तो बिल्कुल ही छोड़ दो, अगर आप पीएचडी से प्यार करते हो, अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हो, आप हाईली मोटिवेटेड हो रिसर्च के लिए, तो इस वैकेंसी को छोड़ दो। आप जेआरएफ की तरफ जाओ, जेआरएफ निकालो, अपना कंटेंट तैयार करो, और जो हायर की वैकेंसीज आती हैं वहां से भी नौकरियां मिलेंगी। अगर आप अच्छे हो पढ़ने में तो हायर की वैकेंसीज भी आपको मिलेंगी, लेकिन उस लेवल का क्या खुद पे कॉन्फिडेंस है आपको कि आप ऐसा कर पाओगे? है ना। ये 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 अधर में लटकने वाली सिचुएशन है। बहुत सारे बच्चों की सिचुएशन है कि सर एलटी पे फोकस करें कि जीआईसी पे फोकस करें।
यार मैं यहाँ दूर बैठ के ना आपको नहीं बता सकता बेटा तुम एलटी करो, बेटा तुम जीआईसी करो। भाई मेरे, आप अपना लेवल तो समझो। और लेवल कैसे समझ में आएगा? जब आप सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ समय बिताएंगे, आपको बेहतर आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा पार्ट तैयार है, आपको किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे लगते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे नहीं लगते। आपका लेवल आप मेरे से बेहतर समझते हो। मैं 4 दिन से आपसे जुड़ा हूं, मैं कैसे आपको सजेस्ट कर दूं? मैं गाइड कर सकता हूँ, मेरी वीडियोस जा रही हैं, मैं बिल्कुल गाइड कर सकता हूँ। बस मैं आपसे यही विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियोस लगातार देखिए। वीडियो जो भी जाएंगी, पीजीटी की वीडियो, जो सॉरी जीआईसी की जो लेक्चरर की वीडियोस है, मैं उन टॉपिक्स को उठाऊंगा जो जनरली बच्चे नहीं पढ़ते। जो लैग करेगा वहां हो सकता है मेंस में उससे क्वेश्चन आ जाए। जैसे इनऑर्गेनिक का बायो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, वो ग्रेजुएशन का पार्ट है। अगर आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो बायो इनऑर्गेनिक पे मेरा पहला लेक्चर चला जाएगा, आपको मिल जाएगा रात तक, या कल मिल जाएगा, सुबह मिल जाएगा। ये ये एक बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन बहुत सारे बच्चों के लिए है। तो ये वीडियो खास करके नेट गेट हायर की एजुकेशन कर रहे हैं, अगर आप उधर कॉन्फिडेंट हो तो आप उधर जाओ। बट अगर आपके अंदर जरा भी डर है कि सर मुझे पहले जॉब सिक्योर करनी है, मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं इस वैकेंसी को नहीं जाने दे सकता हूँ, तो आप ना थोड़े टाइम के लिए अपना वो सारा ज्ञान ऑर्गेनिक अथाह सागर नेट में पढ़ाया गया होगा, इनऑर्गेनिक में अथाह सागर पढ़ा है आपने, वो सारा ज्ञान थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, साइड रखना है और उसमें से थोड़ा करके निकालना है जीआईसी के लिए, यूज करने के लिए, कि भैया हमको जीआईसी में इसकी जरूरत है। चलो हम केमिकल बॉन्डिंग नेट का समझ लें तो हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन लगने लगेगा। चलो हम रिएक्शन मैकेनिज्म वहां से कुछ नेम रिएक्शन ले लें तो जीआईसी में काम आएगा। जीओसी आप नेट से उठा लो, जीआईसी सरल लगेगी। आइसोमेरिज्म नेट से उठा लो, जीआईसी सरल लगेगी, बेसिक क्वेश्चन लगेंगे। मेरी अब बात समझिए। जो बच्चा नेट की तैयारी किया है एरोमेटिसिटी मजे से करेगा, जो बच्चा नेट की तैयारी किया है एसिड बेस केमिस्ट्री मजे से करेगा। आपका एक पार्ट तैयार है, आप ना चीजों को फिल्टर आउट नहीं कर रहे हो, चीजों को सेपरेट नहीं कर रहे हो। चीजों को सेपरेट करो कि सिलेबस का प्रिंट आउट तो निकाल के बैठो लेके। भाई मेरे सिलेबस का प्रिंट आउट लेके निकलो। आपने एलिमिनेशन रिएक्शन डिटेल में पढ़ी है नेट के लिए, वही चीजें यहाँ अप्लाई करनी है। बट वही है कि उसका वो पिताजी थे तो अब बच्चा पूछा जाएगा, बच्चा, ये गैप है ना। तो अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अपना लेवल डाउन करना है। कितना डाउन करना है? ये पीवाईक्यूज देखिए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए आप। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ समय बिताइए, सिलेबस के साथ समय बिताइए। मेरा ये कहना है कि जब आप इस एग्जाम के सिलेबस के साथ समय बिताएंगे, और समय ही नहीं बिताना है, कंटेंट तैयार करना है। अभी एग्जाम के 4 महीने हैं, एग्जाम के लिए 4 महीने बचे हैं ऑलमोस्ट। कंटेंट जब आप तैयार करोगे तो धीरे धीरे टुकड़ों में विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अपने डर को साइड करिए। आप डर को लेके चलोगे तैयारी नहीं हो पाएगी। डर को निकालो, पूरा खाली हो जाओ, पूरा खाली हो जाओ। ओशो ने कहा है कुछ लाइन, जब आपके पास खोने को कुछ नहीं है ना, तब आपके पास पाने की सबसे ज्यादा संभावना है। अपने डर को निकालिए, खाली हो जाइए, खाली, यहाँ से खाली हो जाइए। प्रकृति जो चीजें आपके लिए बनी है उसको आपकी तरफ लेके आएगी, लेकिन खाली होना जरूरी है यहाँ से, अपने डर से। अपनी ये जो होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे जिंदगी नहीं खत्म हो रही है भाई। एक मौका आया है, सुनहरा मौका, हमको उसको लेना है, सीधी सी बात है। एक सीट के लिए लेना है, कितनी सीट है, कितना है, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? वो तो सिस्टम का काम था, उन्होंने अपना काम कर दिया, एक खाका बना दिया, इस ग्रुप की इतनी सीटें, इतनी सीटें, इतनी सीटें, एक वैकेंसी दे दी। अब आप उसको जाके उससे लड़ोगे क्या कि सर कमेंट में आ रहा है पता नहीं क्या क्या की सीटें काम है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कोर्ट, ओ भाई साहब हेलो, पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है। रोड पे घूमोगे वैकेंसी चली गई फिर से, ठीक। चीजें इतनी आसान नहीं है आने वाले टाइम में, जॉब वॉब आसान नहीं है आने वाले टाइम में। मौका मिला है, ठीक है, तो लग जाओ। जितना तुम्हारे अंदर है ना, जितना पावर है एफर्ट करने का, सब लगा दो। आप मेरी बात को समझो, ठीक है। तो ये आपके साथ ये प्रॉब्लम बहुत है, आप समस्याएं ज्यादा गिना रहे हो और काम कम कर रहे हो। तो समस्याएं मत गिनाइए, सिलेबस आसानी से होगा, आराम से होगा। 4 महीने कुछ समय होता है और आप कर लोगे।
आप ये अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने को पहले इस चीज़ के लिए शुरू करने के लिए प्रेरित तो करो यार, कि नहीं अब सब सारे थॉट्स निकाल दिया हमने, हम एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ एग्जाम के लिए लगेंगे, आप चाहे कहीं पे भी हो। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में कोचिंग करा रहे हैं, भाई लोग हैं, बच्चे तो कहूँगा नहीं आपको, जो प्राइवेट सेक्टर में कोचिंग पढ़ा रहे हैं, और ये सेकंड पार्ट वीडियो का मैं ले रहा हूँ, उनका ये है कि भाई मेरे को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मिल रहा है, वो भी मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं इस जॉब के लिए। हाँ, अगर आपको ग्लैमरस लाइफ पसंद है, आपको अभी अभी पसंद है, ध्यान से सुनिए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुबह 8 से 5 पढ़ाते हो, मैंने भी पढ़ाया, मुझे पता है वहाँ का शेड्यूल, वर्क, जॉब का जो प्रोफाइल है, वर्क कल्चर है, वो कैसा है। आप एक बार मोटिवेट तो हो जाओ इस जॉब के लिए, आपको खुद महसूस होगा कि आप अपने समाज को टाइम दे पाओगे, अपने घर को टाइम दे पाओगे, आपको एक एक दिन की सैलरी की चिंता नहीं करनी होगी कि भाई आज जाके थंब इम्प्रेशन लगाना ही है तभी सैलरी आएगी, अदरवाइज कट जाएगी टाइम पे नहीं गए तो। प्राइवेट सेक्टर का आप 2 लाख, 2.5 लाख, मैं खुद 1.5 लाख छोड़ के बैठा था उस टाइम में, कोविड का टाइम था, इस जॉब के लिए लग गया। आज मुझे महसूस होता है, शुरू में 1 साल मैंने भी रोया यार कि क्या यार मैं प्राइवेट सेक्टर छोड़ के कहाँ पे गांव में पोस्टिंग ले लिया हूँ, लेकिन अब महसूस होता है कि एक अलग डिग्निटी, अलग स्टेटस है सोसाइटी में, अलग टाइम दे पाते हो आप अपने समाज को, अपने घर को, आप अपनी पर्सनल इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान दे पाते हो। ये जो ना, ये जितना जल्दी समझ जाओगे ना उतना बेहतर है। आने वाले टाइम में जैसा कि हो भी रहा है कि भाई आपका 8वां वेतन पे आयोग लगने वाला है, सैलरी का इशू गवर्नमेंट में भी नहीं रहेगा, लगता है ठीक है, नहीं लगता है, फिर भी सैलरी का इशू गवर्नमेंट में नहीं है। आपकी गवर्नमेंट का 70,000 ना प्राइवेट के 1.5 लाख के बराबर है, सुन लीजिए आप, ये सच्चाई है, वास्तव में ये सच्चाई है। प्राइवेट में जॉब कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, मैं प्राइवेट सेक्टर को ये नहीं करा कि छोड़ना है, लेकिन जो मुझे महसूस होता है कि भाई तुम 4 लाख कमा लो, तुम्हारे रिलेटिव्स जानेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार जानेंगे, सोसाइटी तो यही कहेगी कोचिंग पढ़ा रहा है, अच्छी एजुकेशन लिया, कुछ नहीं, कोचिंग पढ़ा रहा है भाई। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको गवर्नमेंट सिस्टम में काम करने को मिलेगा, जीआईसी के जॉब में खास करके आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने को मिलेगा। आप सिर्फ आपकी जो काम करने की जो इफिशियंसी है ना, वो सिर्फ आपके स्कूल तक नहीं सीमित रहेगी, इस जॉब में ऐसा है। आप जिले को कैसे गवर्नमेंट चला रही है, क्या गवर्नेंस के पार्ट है, उनसे भी आप कहीं ना कहीं टच होगे, उनसे आप अपना अनुभव लोगे। तो इस जॉब में आप ये मत सोचिए कि सिर्फ शिक्षक बनने जा रहे हो, ये एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट है। जीआईसी की जॉब वास्तव में अच्छी है, ठीक है, मैं ये प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट नहीं कर रहा कि भाई आप इधर ही आइए, वहाँ कौन पढ़ाएगा, नहीं, आप वहाँ पढ़ाइए, आपका पैकेज बहुत अच्छा है, 5 लाख 6 लाख पे हो तो बताओ भाई, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बट लाइफ में लंबा सोचो ना, बीमार हो गए तो प्राइवेट से सैलरी आने वाली है क्या। गवर्नमेंट में ये तो है कि आपको वैरायटी ऑफ हॉलीडेज, वैरायटी ऑफ छुट्टियां अवेलेबल है, आप छुट्टियां कितनी ले सकते हो, कितनी टाइप की छुट्टियां मिलती हैं, एटलीस्ट महीने में सैलरी तो टाइम पे आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ के आगे के प्लान कर सकते हो, ठीक। तो ये हवाबाजी कोचिंग वाली ना प्राइवेट में कि सैलरी इतनी है, ये है वो है, भाई मुझे महसूस हुआ था 6 महीने तक कि यार क्या छोड़ के आ गया, कहाँ पे आ गया, क्यों आ गया। कई प्रॉब्लम थी, घर वालों ने फॉर्म डाल दिया कि भाई जीआईसी का फॉर्म आया है, डाल दो, बिना मन के चले गए, पेपर दे आए, लास्ट तक हुआ तो दुखी हो गए, सिलेक्शन हुआ तो दुखी हो गए, रीजन क्या यार, अब मेरा प्राइवेट छूट जाएगा, बड़े बड़े शहरों में रहना छूट जाएगा, वो लाइफ छूट जाएगी, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। यार ये सब सेकेंडरी हो जाता है आपकी संतुष्टि के सामने। जॉब में जब आओगे ना, जो संतुष्टि, जो रिस्पेक्ट, जो स्टेटस मिलेगा ना, वो नहीं है प्राइवेट में। आप क्यों बस एक इंस्टीट्यूट के कुछ कमरे, कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स और अपने कलीग्स के बीच में रहना चाहते हो, सिर्फ वहीं तक क्या आपका दायरा है, आपकी पहचान वहीं तक है। 2 साल, 4 साल, 5 साल बिता दिया, बहुत है यार, बहुत संघर्ष कर लिया, अब भी आ जाओ, एक सस्टेनेबल जॉब एक पकड़ो और जो इंप्रूवमेंट करना है लाइफ में करो। तो एक एक बच्चे को फ़ोन पे आंसर कर पाना मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा है, इसलिए मुझे ये वीडियोस दिमाग में आया कि भाई मैं इसको जो है अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रहे हैं अचानक, 2-3 दिनों में इतनी क्वेरीज मेरे पास, मुझे आदत नहीं थी, मेरा शेड्यूल अलग चल रहा था, फिर भी मैं आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जीआईसी लेक्चरर की जो वीडियो है, सॉरी एलटी की एक वीडियो डाली है मैंने, बेसिक वीडियो है, बहुत जस्ट स्टार्ट किया है, पहली वीडियो है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्वांटम नंबर से स्टार्ट हुआ है। आप प्लीज उससे जुड़िए, उससे जुड़ेंगे 40 क्लास में मैं एलटी का सिलेबस करा दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा इस वीडियो में। कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है, एलटी के बच्चे जुड़े और प्रवक्ता के लेक्चर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे आज से। तो आप काम करिए मेरे साथ, बिल्कुल काम करिए, और कईयों का जब सिलेक्शन होगा, जब रिजल्ट आएगा, मुझे विश्वास है होगा, मुझे पता है, मैं पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलता हूँ, होगा, बिल्कुल होगा। आप काम करना शुरू करिए ना, आप मन से लगिए पूरे, आप अपने अपने आप को खाली कर दो यार। मैं बोल तो रहा हूँ, डर, ये जितने कंफ्यूजन है ना, खाली कर दो, लग जाओ 4 महीने। केमिस्ट्री कर सकते हो ना, केमिस्ट्री से जुड़े हो तो केमिस्ट्री कर सकते हो। केमिस्ट्री का जीआईसी का एग्जाम वही दे रहे हैं ना जो केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं। तो ये सब्जेक्ट अननोन तो है नहीं, बस ये है कि कहीं पे आप कमजोर हो, कहीं पे अच्छे हो, तो अपनी कमजोरी पे काम करो, एक बार लगो तो असफलता मिलती है, कोई बात नहीं, दूसरे एग्जाम देखे जाएंगे, सामने पीजीटी टीजीटी फिर से आएगा, ठीक, दूसरे एग्जाम्स देखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सफल हो ही जाओगे, सब लोग सफल नहीं हो सकते हो, लग तो जाओ, एक सीट अपनी कोशिश तो करो निकालने की। अगर इस एग्जाम को कर रहे हो तो अच्छे से करो, टाइम पास मत करो, अपना टाइम पास मत करो, अपना तो करो यार, तुमको जो करना है करो, ठीक। मेरा कहना है सीरियस होकर काम करो। तुम टाइम पास, जिसको टाइम पास करना है वो बचपन से कर रहा है टाइम पास, उसका कुछ नहीं बदल सकता है, ठीक। तो आई होप मेरा क्या कहना था आप समझ पा रहे होगे, शायद मेरी बातों का कुछ निष्कर्ष लास्ट तक नहीं निकल पाया, फिर भी मेरा इतना बोलना शायद आप कुछ समझ पा रहे हो। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन आपकी चल रही है ना, कि कंफ्यूजन चल रहा है ना, वो वाजिब भी है इस समय। आपके समय को मेरे लिए बोलना आसान हो रहा है क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, और मुझे चीजें क्लियर दिखती हैं कि यार ये क्या फालतू बात कर रहा है, ये लड़का क्या फालतू बात कर रहा है, उसके लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बाद में ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। तो मैं अपने अनुभव से आपको आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको हेल्पफुल मिल रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ अप्रिशिएशन मैसेज जरूर दीजिएगा, सो दैट मैं आपसे बात करने के लिए फिर से मोटिवेट रहूं और मैं कुछ बात को आगे बढ़ा पाऊंगा। बाकी जीआईसी लेक्चरर्स की जो लेक्चर हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और मैं पहले उन टॉपिक्स को उठा रहा हूं जो ज़्यादातर बच्चे नहीं करना चाहेंगे, जैसे बायो इनऑर्गेनिक हो गया, जैसे ओएमसी हो गया, देन उसके बाद मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा। तो मेरा सीधा एक वीडियो आएगा, उस एक वीडियो में बायो इनऑर्गेनिक के सारे संभावित, सारे पॉसिबल जो कंटेंट है वो, क्योंकि स्ट्रक्चर ही पूछा है वो बायो इनऑर्गेनिक में, स्ट्रक्चर मैं पढ़ा देता हूँ, तो उसके पॉसिबल क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या पॉसिबल आ सकते हैं, उसके बाद काम करना आपका है। कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग नहीं सेलेक्ट करा सकता आपको जब तक आप खुद बैठ के रात में, दिन में अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपने सब्जेक्ट के ऊपर नहीं काम करोगे, अपने कंटेंट के ऊपर काम नहीं करोगे। हाँ, कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, फिर से उसमें बात की जाएगी। बट आप सच्चाई को समझो, जो कड़वी सच्चाई है ना, उसको समझो कि क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए वो रास्ता सीधा है। आप क्यों भटक रहे हो यार, इधर उधर दुनिया भर की चीजें चल रही, काम करो ना शांति से। बट पहले आप अपने सारे माइंड के थॉट्स को, ये नेट गेट वाले, पहले अपना वो जो जितना ना, एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, मोह होता है सब्जेक्ट से, मोह। सर पीएचडी की तरफ जा रहे थे, नेट का सिलेबस इतना अच्छे से हमने किया, हम उधर नजदीक पहुंच गए, होगा नहीं होगा, वापस जाके 11-12 का टॉपिक कैसे उठाएं, आलस लग रही है। एक्चुअली आपको लग रहा है 11-12 का सिलेबस कुछ अलग नहीं है भाई, केमिस्ट्री वहां भी पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री यहाँ भी पढ़ना है आपको। 70% 65% चीजें कॉमन मिलेंगी, लेवल अलग है बस। पहले आप बी पे थे, अभी ए पे आना है, लेवल अलग है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वो ना, आप बस दूर से देख के डर रहे हो, इतना सिलेबस कैसे करूंगा 4 महीने में, क्यों क्यों डर रहे हो, करना शुरू करोगे सब हो जाता है, ठीक है। तो आपसे वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो लंबी नहीं करनी है मुझको, तो आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल पर बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और 3-4 महीने साथ में काम करिए, जरूर सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। आप देखिए तो, आप कोशिश तो करिए, हाँ नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप कुछ तो सीखोगे इस प्रिपरेशन के दौरान, आप अपने आप से लड़ोगे, आप में खुद इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है, वो बड़ी चीज है, दूसरे एग्जाम्स में वो काम आएगी। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।